जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको बैक टू बैक पीपीएससी द्वारा पूछा गया जो भी प्रीवियस ईयर प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था वो क्लासेस ला रहा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो मैंने शामिल कर दिया है। वहाँ से आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, बीपीएससी ने जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम लिया था उसका सारा वीडियो मैं आपके सामने अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा दूँ, ये बीपीएससी आयोग है जो द्वितीय प्राथमिक शिक्षक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम कब हुआ था वो भी डेट है 11/4/1999 को। तो उसमें पूछा गया पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बैकबोन होता है किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं देन आप सही मतलब राह पे हैं। आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है, साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा जीके जीएस का इंक्लूड किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक खासियत ये भी होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, दोहराते भी हैं एग्ज़ाम में और 5 से 10 नंबर आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा। कभी कभी ये होता है कि किसी शिफ्ट को ही उठाकर उसी शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। देन हो सकता है कि 40 से 50 क्वेश्चन भी ये सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो 40 से मतलब 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू पैटर्न के साथ टकरा भी जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें ज़रूर अटेम्प्ट करनी चाहिए। चलिए इस सिलसिला को जारी रखते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं और जो रह गया उसको भी अपलोड करूंगा। और इसके बाद जो बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा या सिलेबस जारी करता है देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। उसमें बिहार का कितना वेटेज है उसके कितना किसका वेटेज है उसके अकॉर्डिंग और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एक और बात है, जब बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो बीपीएससी द्वारा पूछा गया कोई भी जीके जीएस वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी का खुद एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी का क्लर्क का एग्ज़ाम हो, और बीपीएससी ने जितने भी पोस्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं वो सब के सब एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आप आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और अगर कंटिन्यू क्लास बनाए रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पीपीएससी का एग्ज़ाम जो भी हुआ उससे आपको सामना करने का मौका मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए वीडियो को बिना मतलब लेंदी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो वो था बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध करने के बाद जब उसमें 1 लाख आदमी को कत्ल किया जाता है देन उसके बाद अशोक का दिल बदल जाता है। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है उस ठीक है, और अपने बेटा बेटी को भी बौद्ध धर्म पर प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज देता है। तो सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की। किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर में। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा लेकिन जब ये 1999 में पूछा गया था तो हो सकता है कि उस समय इसका वेटेज अलग रहा होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी आपके सामने है, ये और रियल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो बीपीएससी हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस बार भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने। आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बीपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। यानी कि जो अलीगढ़ एएमयू है जो यूपी में है, अलीगढ़ में है, यूपी के अलीगढ़ में है, तो ये उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी, तो वो महात्मा गांधी की थी। किनकी थी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। इसमें पूछ लिया जाता बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, 15 अगस्त 1947 को।
आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और वाकई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोटिवेशन वाली बात है कि बिल्कुल बीपीएससी इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इनमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, उसे ही लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह कृषि में। किस में पाई जाती है? कृषि में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1970 से 1986 के मध्य भारत में केले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 122%। कितनी परसेंट हुई? 122%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो 1986 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा पे बनाया जा रहा है, हालांकि ये बनकर रेडी हो चुका है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो वो फिल्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित है। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में है। थार राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है बाघ। अगर आप बीपी ये लास्ट कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय मतलब मिठाई क्या है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी है और इजी तरह का क्वेश्चन आएगा, बीपीएससी द्वारा पूछा जाएगा। और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पहले उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि हमें तैयारी करने में हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति किस चीज़ के लिए उत्पादन से संबंधित है? तो वो दूध से। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो दूध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। और नील नदी कौन सी देश में कौन सी देश में है? तो वह है मिस्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोचीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के हैं। किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो वह है राजस्थान। यहाँ पे आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखा दूँ, ये राजस्थान में है। यहाँ आपको दिख रहा होगा राजस्थान में, यानी कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है वह है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो माइका के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? माइका के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में आलू कौन लाए थे? तो भारत में आलू पुर्तगाली लाए थे। और मिर्च कहाँ से आई थी? तो दक्षिण अमेरिका से आई थी। कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। चाय चाय कहाँ से आई थी? तो चाय आई थी चीनी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर। किस पर है? द्रव्यमान पर। तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। किसके लिए? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप क्रम पर अपने विद्युत प्रतिरोध को खोद बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुना होगा। कितना होगा? चौगुना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी, यानी BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरोध अधिकार। कौन सा कानून है वो? शोषण के विरोध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो वो होता है 5 साल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कण एक परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? द्विध्रुव न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए। किसके लिए? गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की प्रॉपर्टी, आप क्वेश्चन देख के पढ़ सकते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश होता है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं? उसे समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक जिसके न्यूक्लियन में गठन होता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान में घटाव। क्या कहलाता है? द्रव्यमान में घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के लिए विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घल का अनुमापन है के लिए अच्छा सूचक है, तो क्या है? तो है फेनाफेथेलिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक लोह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। इधर से हम देखेंगे क्वेश्चन, और कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो वह है अजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फफूंदी का संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो अफीम पपावर और सोमनीफेरम से, पपायम और सोमनीफेरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो जल का प्रकाश अपघटन। क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन ग्लाइकोलिसिस एवं केब्र चक्र के बीच में कड़ी है? तो एसिटाइल एवं सह एंजाइम है। एसिटाइल एवं सह एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का हड्डी कैसा होता है? कैसी होती है? तो बातिल होती है, यानी कि ये जिसको बोलते खोखला, वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव मूत्र में कौन सी विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी। कौन सी विटामिन होता है उसमें? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B6 की नमी के मानव में क्या होता है? तो रक्त अल्पता होता है। क्या होता है? रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी घोल को एक आधार परागम द्वारा किसी विलायक की पृथक किया जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको परासन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परासन कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, जल स्नेहक कोलाइटी के रूप में जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? द्रव स्नेही के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन सा तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो वो होता है कार्बन का। किसका प्रयोग होता है? कार्बन का। हीरा क्या है? तो वो शुद्ध कार्बन है। क्या है? हीरा शुद्ध कार्बन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लार परावर्तित कहाँ से होता है? तो श्वेतसार से माल्टोज में। कहाँ से होता है? श्वेतसार से माल्टोज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो वह है एंजाइम का है। किसका उदाहरण है? एंजाइम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन क्या कराना? पाचन कराना। अगला सवाल देखेंगे, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? तो 14 से 18 बार। कितनी बार? 14 से 18 बार। अगला सवाल देखेंगे, किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो वो हाइड्रा है। कौन है? हाइड्रा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। ये कह रहा है, आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेगा रोग हो जाता है। तो ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो मैं आपके सामने रखा हूँ। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को बूस्टअप में लाएं। और बीपीएससी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे, मैं एक वीडियो करके आपके सामने अपलोड करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जो कोई भी बीपीएससी द्वारा अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, मैं आपके सामने शेयर करूँगा।
बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।